मैं अमित साहू, स्पीच थेरेपिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। बच्चों को 3 साल की उम्र तक नोटिस करना, उनके लक्षणों को ध्यान में रखना, ध्यान देना, ये अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। हम अपने बच्चों के लक्षणों को, जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेकर 3 साल तक का जो हमारा समय होता है, उस टाइम पर बच्चे की एक्टिविटी को नोटिस करना। जैसे कि हर बच्चे का, सभी बच्चों के लिए एक माइलस्टोन निर्धारित किया गया है। जैसे कि 3 महीने में बच्चा जो है थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है, से पा, बा, माँ। नेक कंट्रोल का अलग माइलस्टोन है कि 4 से 5 महीने में बच्चा अपनी गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है। बैठने का माइलस्टोन अलग है, 6 महीने के लगभग बच्चा बैठना शुरू कर देता है। खड़े होने का होता है 1 साल के लगभग, 10 महीने के लगभग बच्चा जो है खड़ा होना शुरू कर देता है। चलने के लिए 1 साल में बच्चा चलना शुरू कर देता है। और बोलना भी लगभग 1 साल में बच्चा जो है 1 से 2 वर्ड, 12-13 महीने का जब होता है तो 1 से 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जैसे पा, पापा, मम्मा। ऐसे पापा के लिए पा, मम्मा के लिए माँ, जो कि मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल से मतलब ये है कि पापा को ही देखकर पापा बोलना और मम्मी को ही देखकर मम्मी बोलना। और ऐसे ही 6 महीने तक बच्चा अच्छा खासा साउंड निकालना शुरू कर देता है, बातों को समझना शुरू कर देता है। आई कांटेक्ट करना, मतलब आई कांटेक्ट करने का मतलब है कि अपने तरफ जो भी बात की जाती है उसको बच्चा देखना शुरू कर देता है। जो भी बच्चे से बात कर रहा है उसकी तरफ, उसके इशारों को समझना, उससे बातें करना, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है शुरू कर देता है। वो अपनी बातों को भले ही शब्दों में ना कह पाए, लेकिन देख करके, एक्सप्रेशन दे करके उसकी एक लैंग्वेज जो है इस पीरियड में तैयार होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग भाषाओं का एक्सपेक्टेशन जो रहता है बच्चों का, वो बच्चे अलग अलग भाषाएं जो जिनके घरों में जो बोली जाती हैं वो भाषाएं बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो उन भाषाओं को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जैसे जो बच्चा जिस परिवार से होगा, जो उसके परिवार की भाषा होगी, उसको ब्रेन जो है एक्सेप्ट करना शुरू करता है और ब्रेन में उसका स्टोरेज बनना शुरू हो जाता है। वो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है। उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है 0 से 2 साल 3 साल तक लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चे में शुरू रहता है। बच्चा सारी चीज़ों को आसानी से समझता है, किसको क्या बोला जा रहा है, घर में किसका नाम क्या है, घर में किस चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के अंदर आती हैं। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है इसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा होता है और हमारी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी इसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अर्ली इंटरवेंशन। जो अर्ली इंटरवेंशन जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसे बनी हुई है कि हमें अपने बच्चे की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देना है कि बच्चा जो है, जब बच्चे के बर्थ से लेकर ही हमें उसका ध्यान देना है, या हम कह सकते हैं बर्थ से पहले ही हमको ध्यान देना है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब
बच्चा पेट में आता है, गर्भ धारण होता है, उसी समय से हमको सब कुछ नोटिस करना है। देखिए, पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो स्टेज कहलाती है प्रीनेटल। प्रीनेटल टर्म का मतलब है जन्म से पहले। अब जन्म से पहले हमें क्या क्या नोटिस करना है कि हमें प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई है, या हमें एक्सरे वगैरह तो नहीं कराना पड़ रहा है, किसी वजह से शरीर के किसी भाग में चोट तो नहीं आई है जिससे कि हमें एक्सरे की आवश्यकता पड़ी हो और हमें रेडिएशन का प्रभाव उस समय पड़ा हो। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जैसे मम्स, मीज़ल्स, मलेरिया या कोई और बीमारी तो नहीं है। ये हमें अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी रखने की आवश्यकता है। फिर आजकल कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि 3 मंथ में होते हैं, जैसे एंटी स्कैन आपने शायद सुना होगा। वो बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे की नेज़ल जो बोन रहती है उसमें देखा जाता है कि बच्चे में किसी प्रकार की कुछ डिसेबिलिटी आने की संभावना है कि नहीं। और हाँ, ऐसे पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री कभी कुछ रही है। फैमिली हिस्ट्री कुछ न्यूरो से संबंधित तो नहीं है। न्यूरो मीन्स जो है दिमागी तौर पर फैमिली में कोई ऐसे सदस्य तो नहीं रहे हैं, किसी जनरेशन में ऐसे कोई सदस्य ना हो कि जिससे बच्चे पर जेनेटिक जो है प्रभाव पड़ने की संभावना हो। तो अगर किसी की हिस्ट्री ऐसी है तो उसे जेनेटिक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हैं और वो कराए जानी चाहिए। फिर ये हम प्रीनेटल की बात कर रहे थे। प्रीनेटल में हमें पूरा नोटिस करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे हैं, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं। फिर अब आ जाते हैं नेटल पर। नेटल मीन्स बर्थ का टाइम। तो बर्थ के टाइम हमें बच्चे पर क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जो डिलीवरी हो रही है वो नॉर्मल है या सिजेरियन है, या नॉर्मल और सिजेरियन तो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चा जो है बर्थ के समय उसको किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई है, किसी प्रकार से उसको कोई जैसे बर्थ का जो टाइम होता है उस समय पे बर्थ क्राई बच्चे ने किया है कि नहीं, बच्चा बर्थ के समय रोया है कि नहीं, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा संबंध है कि जब बच्चा बर्थ के समय नहीं रोता है या देर से रोता है तो जो ब्रेन तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उसमें रुकती है, और उसके रुकने से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण वो थोड़ा सा डिसेबिलिटी आने की संभावना होती है। हम अभी अगले पार्ट में अपने ये डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी से मतलब है कि किसी प्रकार की विकलांगता। विकलांगता उसको आजकल नहीं कहा जाता है, आजकल उसे दिव्यांगता शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे मानसिक प्रभाव जो बच्चे में पड़ते हैं उसे डिसेबिलिटी का मतलब है कि जैसे कि बच्चे को बोलने में परेशानी, बच्चे को चलने में परेशानी, बच्चे को समझने में परेशानी, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां बच्चों में होती हैं वो डिसेबिलिटी वर्ड हम उसको टर्मिनोलॉजी उसकी वो देते हैं। ठीक है, अब देखिए उस समय हमें ये, आज हम बात कर रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, तो हमें भी ये टॉपिक को समझना है कि क्या क्या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हमारा बच्चा हेल्दी हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां ना रह जाएं। अब देखिए बर्थ के टाइम हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बर्थ
के समय बच्चा रोया है कि नहीं, उसे किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई हुई है, या किसी बच्चों को, छोटे बच्चों को जनरली जॉन्डिस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, 5-6 दिन में लगभग वो ठीक हो जाता है। अब हमें ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि वो जॉन्डिस जो है ज़्यादा दिन तक तो नहीं है बच्चे को, और किसी और बीमारी से बच्चा ग्रसित तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको नोटिस करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ये हो गया हमारा नेटल, ठीक। अब हम आते हैं पोस्ट नेटल में। अभी हमारे 2 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, प्री नेटल और नेटल। अब हम आ रहे हैं पोस्ट नेटल में। अब देखिए, पोस्ट नेटल में क्या कहलाता है कि जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात जो है, अब जन्म के पश्चात वाला जो भाग होता है वो ये है कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, उसे हमें नोटिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। माइलस्टोन जो हम अभी बात कर रहे थे इसके पहले, वो माइलस्टोन अब देखे जाएंगे कि बच्चा सही से हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं, उसके हमारी बातों पर क्या रिएक्शन है, उसकी हेयरिंग कैसी है। हेयरिंग मतलब उसकी जो सुनने की क्षमता है, सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, हमारे साउंड पर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, तेज़ आवाज़ पर जैसे कि बॉम्ब की आवाज़ पर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हॉर्न की आवाज़ पर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें उसकी हियरिंग जो है एबिलिटी चेक करते रहना है, चेक करना है कि बच्चा अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। क्योंकि जब तक वो ध्यान से किसी चीज़ को सुनेगा नहीं, उसकी डेवलपमेंट लैंग्वेज का उसका होना संभव नहीं है। जब सुनेगा तभी उसके लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू होगा और वो आसानी से अच्छे से बोलना शुरू करेगा। अब होता क्या है कि जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और अभी सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, वो आगे चलकर सब एक्टिविटीज़ करने लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और वो गोल्डन टाइम जो है वो हमारे हाथों से निकल जाता है। तो हमें इतनी सुरक्षा रखने की और ध्यान रखने का कि हमको आवश्यकता है। ये जो टाइम पीरियड है इस पर हम नोटिस करें कि बच्चे की अभी ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं तो अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें और उनसे चर्चा करें इस विषय पर कि हमारा बच्चा ये रिस्पॉन्स अभी नहीं कर रहा है, या उसका समय समय पर चेकअप कराते रहें कि बच्चा अभी उसका डेवलपमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस बीच हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि समय पर बच्चे को तेज़ बुखार ना हो। तेज़ बुखार हो तो कुछ समय के लिए हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको तेज़ बुखार ना हो। इससे मेरा मतलब है मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस, वो चीज़ बच्चे को ना हो। मेनिंजाइटिस मतलब एक ब्रेन में एक फीवर होता है, ब्रेन का फीवर, वो उससे हमको बच्चों को बचाना है। और किसी भी तरह के गंभीर रोगों से हमको बच्चे को बचाना है और बच्चे की रोकथाम जो है, बच्चे पर रोगों की रोकथाम को करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा आपका 1 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, अगर उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है तो आपको ऐसी कंडीशन में 1.5 से 2 साल के अंदर थेरेपिस्ट से मिलने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को चलने फिरने में परेशानी है, उठने बैठने में परेशानी है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और अगर बच्चे को समझने बोलने में परेशानी है तो आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो उससे उसकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाया जा सकता है और जल्दी से जल्दी इलाज जो है संभव किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, जनरली लोगों की ये सोच हो गई है कि बच्चा, पहले से ही ये सोच है
घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चा जो है आगे चलकर सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने लगेगा, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पेरेंट्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम ले लेते हैं, जिससे परेशानियाँ घटती हुई नहीं दिखाई देती, इसमें परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर हमको ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे का क्या बिहेवियर आ रहा है। क्योंकि वो क्या होंगे कि अगर लैंग्वेज अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इरिटेट होंगे, अपना इरिटेशन जो है रो कर, गुस्सा दिखाकर, अपने आप को हर्ट करके, अटैक करके, कुछ बच्चे जो होते हैं नोच लेते हैं अपने आप को। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनको गुस्सा आने लगता है, हेड बैंगिंग शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों में इतनी गहरी समस्याएं हो जाती हैं जिनको पेरेंट्स जो है नोटिस भी नहीं कर पाते, जिसे हम सीजर्स के नाम से जानते हैं। सीजर्स जो होता है ये ऐसा होता है, एक ऐसी बीमारी है जो पेरेंट्स ज़्यादातर नोटिस नहीं कर पाते। बच्चा जो है आँखों को फेर कर या थोड़े बहुत झटके लेकर, वो ब्रेन की एक बीमारी होती है जो सीजर्स के नाम से हम बोलते हैं उनको, तो फिट्स जैसी होती है वो बच्चे का डेवलपमेंट जो है उससे बहुत प्रभावित होता है। इसलिए हमें सभी एक्टिविटीज़, सभी बीमारियों को देख कर चलना है कि बच्चे में कोई ऐसी संभावनाएं तो नहीं आ रही जो उसके डेवलपमेंट को रोके। इसलिए ये जो टाइम होता है, ये एक हमारे पास ऐसा टाइम होता है जिसमें ओवरऑल ग्रोथ को हम बच्चे की देखते हैं, उसको बच्चे की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, और हम अगर किसी रोग के होने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है, अगर कोई रोग हो चुका है उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है अर्ली इंटरवेंशन का, हम इसको टर्म देते हैं। इस समय पर बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अधिक से अधिक होता है। इस समय बच्चा लैंग्वेज का एडेप्टेशन करता है, एक्सप्रेशन करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या रोकथाम है, क्या किया जाना चाहिए। ये हम अपना समय समय पर हम आपको आकर जानकारी देते रहेंगे, और अगर ऐसी कोई परेशानी बच्चे में आपके समझ में आती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और मुझसे कंसल्ट करके इलाज को किया जा सकता है। मैं आपकी पूरी मदद इसमें करने के लिए सक्षम हूँ। ओके, थैंक यू।